हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर है, जो आप लोग, यदि आप नवोदय विद्यालय समिति जो आई हुई वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यदि आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, भरने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा जो प्रीवियस पेपर में आया था। ठीक है, इसको मैं दिया भी था और क्वालिफाई भी होता, अच्छे नंबरों से हुआ था, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाया था क्योंकि टाइपिंग सीखे नहीं थे, जरूरत नहीं थी उस समय। ठीक है, अब तो खैर सीख लिए हैं। खैर दूसरे तैयारी किया जा रहा था दूसरे एग्जाम का, अब इसमें ए आ गया तो हो गया था, लेकिन टाइपिंग ना होने की वजह से नहीं हुआ था फाइनल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए आप लोग। और यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, जूनियर असिस्टेंट का आप लोगों का पेपर है ये। ठीक, चलिए अब अगर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। वैसे क्वेश्चनों को मैं हटा दे रहा हूं जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो हो जाएगा सरमाटी डैश पर्वत श्रृंखला कहाँ का उच्चतम बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं कहाँ का, देखिए नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां कहाँ है? अगर हम लोग बात करें नागालैंड की, ठीक है, तो यह आपको नागालैंड वाली जो है इसी जगह पे आपका है। कौन सा? नागा पहाड़ियां, नागालैंड में। ठीक, सरमाटी जो पर्वत श्रृंखला है यहीं पे नागा पहाड़ियां का एक हिस्सा है। उच्चतम बिंदु सारामाती, इसको कहीं कहीं पे सारामाती भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो कहीं कहीं पे सारामती भी लिखा रहता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारामती, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, नागा पहाड़ियां का जो सबसे उच्चतम बिंदु है सारामती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोगों को, तो हो जाएगा 1980 के निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंध्र बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उसके साथ ही आपका 69 में कितने, 69 में 14 बैंकों का, और बाकी 80 में कितने किए गए थे? आपका 6 बैंकों का। इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। 1900 आपका कितना, 1969 में 14 बैंकों का, लेकिन 1980 में कितने किए थे आपको? 6 बैंकों किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका, उसमें आंध्रा बैंक भी शामिल था, किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप लोग जानते हो कि झारखंड में है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में भी रहता है हमेशा। ठीक है, उस समय आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वह एक शिक्षिका बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी और 1848 में भारत में विद्यालय खोला गया, उन्हीं के द्वारा खोला गया था। ठीक है, लड़कियों के लिए खोले गए थे। वह एक शिक्षिका बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी और 1848 में भारत में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, पहला विद्यालय खोला। तो जाए कौन? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी या तो कौन अवधि किस दौरान हुई थी? मतलब 1919 की जलियांवाला बाग त्रासदी डैश अवधि के दौरान हुई, किसके? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय था, और ये कब हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि वंगाला डैश के देवता कृतज्ञता देने का समारोह है। तो उपजाऊपन के देवता को कृतज्ञता, मतलब जो नहीं होता है कि आपका अगर आह्वान देना, वही है वंगाला, जो आपका एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से जुड़ा हो नहीं है? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कजरी नहीं है, बाकी सब है वहां पर। आपका कवादी है, कोल्लाटम है, कुमी है, लेकिन कजरी नहीं है। कजरी उत्तर प्रदेश में रहता है। ठीक, नेक्स्ट है कि गांधी सागर बांध किस नदी बनाया है? गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो गांधी सागर कहां हो जाएगा आपका? चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवर के बारे में सत्य नहीं है? तो वे हेटेरोट्रॉफिक है, सही है। कवक की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो किसके? कवक की बात है। ठीक है,
कवक, तो कौन सही नहीं है आपका, वो हेट्रोटॉपिक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हो जाएगा आपका कि इसमें संग्रहित खाद्य सामग्री के रूप में ग्लाइकोजन और तेल होता है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, ये भी सही है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण वर्णक मौजूद है, ये आपका सही नहीं है, मौजूद नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य, पाक बे मतलब पाक की खाड़ी और किसके बीच है, बंगाल की खाड़ी के मध्य है। ठीक है, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच में है। देखिए हम लोगों का जो नीचे वाला हिस्सा है ऐसे, तो ये श्रीलंका है, यहीं पे देखिए ये पाक की खाड़ी है और ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं के बीच में है पाक जलडमरू मध्य, बीच से ऐसे है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है भारत से। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट, देखिए एक एक क्वेश्चन और बन जाता है आप लोगों का कि यहीं से देखिए इधर वाला जो है, तो इस साइड कौन है, अरब सागर है, इस साइड है बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नीचे हिंद महासागर है, यह भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट है 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी, किसने की थी, अंबिका चंद्र मजूमदार। कब हुआ था, 1916 में, कहां पे, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा, रटा गया होगा, और नहीं रटाया तो रट लीजिए, काफी क्वेश्चन मतलब काफी एग्जाम में आ रहा है इस समय। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्म फेयर 2019 किसने जीता, तो रणबीर कपूर। 19 की बात हो रही है, इस समय नहीं। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दीजिए। करंट अफेयर क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में डैश ने राणा सांगा को हराया और भारत में आगे अपनी पैर क्या है, खानवा के युद्ध में डैश ने राणा सांगा को हराया और अपने पैर जमाए। किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। ठीक है, किसने, बाबर ने हराया था, यही हराया था ना, खानवा के। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है कि कब इसका युद्ध हुआ था, खानवा का। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप ट्रिक भी वो बता सकते हैं कि कैसे आपको खाना खाया, बाबर खाना खाया और सो गया। डैश अगला है कि इनमें से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पर्यावरण संबंधी संरक्षण संबंधी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। पानी, ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये 66 की बात हो रही है, इस समय तो 19 की बात हो रही है। वहाँ पे कौन सा आईसीसी विश्व कप, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी नया अगला वाला है नहीं, तो अभी तक यही चलेगा। न्यूजीलैंड। कौन सा देश आईसीसी विश्व कप का उप विजेता रहा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, उप विजेता। और ये नहीं कि आप लगा दीजिए इंग्लैंड को विजेता लगाए, क्योंकि यहाँ पे उप विजेता मतलब हारा हुआ टीम पूछ रहा है, बाकी जीता तो इंग्लैंड ही था। ठीक, चलिए आप हमको ये बताना है कि यहाँ पे तो केन विलियमसन थे कैप्टन, लेकिन इंग्लैंड का कैप्टन कौन था, ये बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। देखिए बाकी है कि देखिए स्टेरिलिटी इज केस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से पूछ रहा है, कौन सा होता है रोग। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अब देखिए इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर अगले वीडियो में उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, हमसे पूछ सकते हैं आप। इसका फुल जितना देखिए सिलेबस है, ठीक है, जितना सिलेबस है, क्योंकि पीछे भी 3-4 एग्जामों का सिलेक्शन मतलब वो आपका सिलेबस की तैयारी करवा चुका हूं। ठीक है, इसका फुल मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, फुल मटेरियल और 12 टेक्स्ट सीरीज मिलने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से मिलेंगे 12 सीरीज। ठीक है, फुल मटेरियल मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, 9616 56 50 86 इसी नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है, क्या, एनवीएस एंट्री। ठीक है, लिखकर हमें भेज देना है।
ये ऊपर जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को, इसी नंबर पे हमें भेज सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई कैसा है, क्या आपको बहुत मिनिमम फीस में आप पूरे मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो मार्केट में आप जो लेने जाएंगे उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको, कहीं कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कैसे क्या हुआ है, सब कुछ अच्छे तरीके से कैसे निकल सकता है एकदम, इसीलिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो इसका रीजनिंग वाला है आगे इसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।